अब तक आपने डीजल पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियां खरीदी होंगी। अब मार्केट में सीएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी हैं, लेकिन अब आपके लिए जो खबर है वो ये है कि अब आप फ्लाइंग कारें भी खरीद सकते हैं। जी हाँ, पहली बार अब आम लोगों के लिए फ्लाइंग कार जो है वो खरीदना आसान हो गया है और ऐसा हुआ है अमेरिका में। अमेरिका में पहली बार उड़ने वाली कार अब आम लोग खरीद सकते हैं और ये कंपनी जो कार बेच रही है उसका नाम है सैमसंग स्काई और जो जिस कार की बात हो रही है उसका नाम है स्विच ब्लेड। ये अमेरिका की पहली फ्लाइंग कार है जिसे आम लोग खरीद सकते हैं। बुकिंग ओपन होते ही लोगों ने धड़ल्ले से इसकी बुकिंग शुरू कर दी है। आपको बता दें कि ये उड़ने वाली कार जो है वो रोड पर भी चलती है और अगर मन किया तो आप रोड पर चलते चलते आसमान की सैर भी कर सकते हैं। इसके जो डायने हैं वो आप फ्लेक्सिबल हैं, इनको आप फोल्ड भी कर सकते हैं। इनको आप जब आप उड़ान भरेंगे तो इन डायनों को आप खोलकर आसमान की उड़ान भी भर सकते हैं। अमेरिकी बाजार में स्विच ब्लेड पहली फ्लाइंग कार है जिसे आप खरीद सकते हैं। इस कार को लगभग 2000 लोगों ने बुक करा लिया है। इस कार को बनाने में सैमसंग स्काई ने 14 साल खर्च कर दिए हैं। इतने सालों तक डिजाइन, R&D और फंड रेजिंग पर काम करने के बाद सैमसंग स्काई की पहली फ्लाइंग कार ने हाई स्पीड टैक्सी टेस्टिंग को पूरा कर लिया है। इस कार को 87 मीटर पर आवर की रफ्तार पर उड़ान भरने के साथ ही ब्रेक टेस्टिंग भी हुई है। आप इस कार को प्लेन और कार दोनों कह सकते हैं, यानी एक कार भी है और एक प्लेन भी। अमेरिकी बाजार में इस गाड़ी को 3 पहिए वाली मोटरसाइकिल की लिस्ट में डाला गया है, लेकिन ये उड़ भी सकती है। कार में आपको एक पायलट और एक पैसेंजर का स्पेस मिलता है। इसे आप रोड पर दौड़ा भी सकते हैं और मन किया तो आसमान में उड़ा भी सकते हैं। फ्लाइंग कार का हकीकत में बदलना बहुत रोमांचक है, मगर ये ऐसा ख्वाब है जो पूरा होकर भी अधूरा है। इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको रनवे की जरूरत होगी, यानी कानूनी तौर पर आप इसे फ्लाइट वाले प्रोटोकॉल फॉलो करके ही उड़ा सकेंगे। इसका ये भी मतलब है कि कार की टेक ऑफ और टेक डाउन लोकेशन किसी एरोप्लेन वाली ही होगी। ये सवाल बहुत से लोगों के मन में आ रहा होगा कि आखिर कहाँ उड़ाएंगे कार। वैसे कंपनी का तो कहना है कि जहां आपकी मर्जी है आप वहां उड़ा सकते हैं, मगर हकीकत ये नहीं है। फिलहाल अमेरिका में प्राइवेट फ्लाइंग टैक्सी के लिए कोई विशेष फैसिलिटी डेवलप नहीं की गई है। इसके अलावा एयरपोर्ट्स पर कार ओनर अपने स्लॉट कैसे बुक करेंगे इसकी जानकारी भी अभी तक नहीं दी गई है। आसमान के लिए स्विच ब्लेड का रजिस्ट्रेशन एक्सपेरिमेंटल होम बिल्ट एयरक्राफ्ट वाला है, जबकि रोड पर इसका रजिस्ट्रेशन कस्टम मोटरसाइकिल या किट कार का है। इसलिए इसे खरीदने वालों को ये कार खुद बनानी होगी। कंपनी की माने तो इस कार को तैयार करने में एक आम आदमी को 2000 घंटों का वक्त लगेगा, या फिर वो चाहें तो सैमसंग बिल्डर असिस्ट सेंटर की मदद ले सकते हैं, जहां कंपनी का दावा है कि उन्हें 1 हफ्ते का वक्त लगेगा और ये बना लेंगे। अब ये भी सवाल हो रहा है कि क्या इसके लिए लाइसेंस चाहिए होगा। तो आपको बता दें कि ज़्यादातर लोगों के पास कार ड्राइव करने का लाइसेंस होगा, मगर इसे चलाने के लिए आपको कार और एविएशन दोनों का लाइसेंस चाहिए होगा। कंपनी ने बताया है कि उसकी कार को बुक करने वालों में से 20% लोग नॉन पायलट हैं, लेकिन जो लोग नॉन पायलट है उनको जब वो कार उड़ाएंगे तो उनको लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। अब समझते हैं कि आखिर कार की कीमत कितनी है, क्या आम लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं। दरअसल इस कार की कीमत 1.7 लाख डॉलर, यानी अगर हम रुपए में बात करें तो ये 1.35 करोड़ रुपए होंगे। और 1.35 करोड़ रुपए खर्च करके आप एक ऐसी गाड़ी ले सकते हैं जो आसमान में भी उड़ेगी और सड़कों पर धूम भी मचाएगी। आपको बता दें कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके ट्रेवल टाइम को घटा देता है, साथ ही साथ ये आपकी यात्रा को और सुखद बनाता है। आपको बता दें कि ये पहली कार है अमेरिका के लिए जो अब आसमान में उड़ान भरेगी, लेकिन इसके लिए तो कुछ खास तौर तरीके जो है विकसित किए जाएंगे और कुछ खास प्रबंधन किए जाएंगे ताकि इनको आसानी से ऑपरेट किया जाए, क्योंकि एयर ट्रैफिक भी एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से, या फिर कह लें कि इन कारों के उड़ने की वजह से उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि टेक ऑफ लैंडिंग और आसमान में आजकल आप देखते हैं कि प्राइवेट जेट्स भी बहुत सारे होते हैं, तो ऐसे में एयर ट्रैफिक एक बहुत बड़ा इशू सामने आ सकता है।